अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और इसके साथ ही आज हमारी 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ p is a set of prime number is equal to 2, 3, 5 and so on, then filling the blanks using the symbol belong or not belong। अब आपने यहाँ पे दो बातों को अंडरस्टैंड करना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स को पहले ही पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्राइम नंबर होते हैं कि वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर पे नहीं आते। जैसे 2 या तो उसका मल्टीपल 1 है या 2 खुद है। उसके बाद क्या है 3, उसका मल्टीपल भी 1 है या 3। ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीपल सिर्फ 1 होगा या वो खुद होंगे तो वो क्या होंगे प्राइम नंबर। 3 के बाद आता है 4, 4 के मल्टीपल्स हैं 1, 2 और 4। तो इसका मतलब है कि 4 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आता है 5, 5 का मल्टीपल है 1 और 5 खुद। तो ये क्या है प्राइम नंबर है। और हमारे पास दो सिंबल यूज हुए हैं, एक सिंबल ये और एक सिंबल नॉट बिलोंग का। नॉट बिलोंग के लिए हम ऐसे लिख के इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं और इसको हम कहते हैं बिलोंग। अब जो नंबर प्राइम नंबर है उसके ऊपर हमने बिलोंग लगाना है और जो प्राइम नंबर नहीं है उनके ऊपर हमने नॉट बिलोंग लगाना है। तो अब आपने मेरे साथ साथ पार्ट्स को सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3। 3 क्या है बिलोंग करता है, तो हम क्या कर देंगे 3 बिलोंग टू p, क्योंकि 3 का मल्टीपल क्या है सिर्फ 1 है। उसके बाद 14, 14 तो 2 पे भी आता है, मतलब 14 किस किस पे डिवाइड हो रहा है आपको उससे उसके मल्टीपल्स पता चल जाएंगे। 2 पे आता है, 7 पे आता है और 14 पे। तो इसका मतलब है कि 14 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके मल्टीपल 1 से ज्यादा हैं। उसके बाद 7, 7 इज अ प्राइम नंबर। देन 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके मल्टीपल्स हैं 3, 1, 3 एंड देन 9 खुद। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद है 39, 39 के भी 39 पे प्राइम नंबर नहीं है। उसके मल्टीपल है 1, 3, 13, मतलब उससे ज्यादा 1 से ज्यादा मल्टीपल है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देन 29, 29 किसी भी टेबल पे नहीं आता तो 29 भी प्राइम नंबर है, तो बिलोंग का साइन लगाना है। और 16, 1, 2, 4, 8 एंड देन 16, इसके भी काफी सारे मल्टीपल्स हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देन 13, 13 इज अ प्राइम नंबर। देन 43 वो भी प्राइम नंबर है। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। देन नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, let me erase this. Now read the question number 4 statement. राइट द सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब आपको पता है कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि एक जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ हमने उसको एज अ सेट की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट और कोमा यूज करके रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ सीजन्स इन अ ईयर। तो आपने सीजन्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आप कोई सा भी सेट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सेट को नोटेशन कैसे, सेट की नोटेशन राइट करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर लेना है, कर्ली ब्रैकेट लेनी है और सेट के मेंबर्स को राइट करना है और सेंटर उनके बीच में कोमा डालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर। तो इसका आंसर क्या है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो कर्ली ब्रैकेट एंड बीच में कोमा और हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन जो बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 4 के, मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। आप लोग इनको खुद अपनी मर्जी से भी राइट कर सकते हैं। वैसे मैं आपसे 2-3 पार्ट डिस्कस कर लेती हूँ। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम्स ऑफ डे स्टार्टिंग विद डब्ल्यू। डे का नेम लिखना है तो हमें पता है वेंसडे, सिंगल एलिमेंट ही आता है तो इस तरह से हमने बस वेंसडे लिख दिया। तो आप लोग जल्दी से इसका
वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक पे इनको राइट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है वो टेबुलर का रिवर्स होती है। जैसे टेबुलर को हमने एलिमेंट्स को लिखा था सेट की फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्टिव को हमने उसका रिवर्स करना है। ऊपर हमें दिए थे डिस्क्रिप्टिव और नीचे हमें दिए हुए टेबुलर। ठीक है, अब पहला हमें a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, तो हमें समझ आ रही है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि हमारे पास दो नंबर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल नंबर और एक होते हैं होल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से 2 और अप टू सो ऑन, हमारी फुल जो काउंटिंग होती है वो। और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से और 1 2 एंड सो ऑन। तो ये वाली काउंटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। इसका मतलब क्या है कि नंबर 1। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। ओके, सी दिस। a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। जैसे कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, होल नंबर। तो आपने इसको लिखना है सेट ऑफ होल नंबर अप टू 5। और ये आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास कुछ भी नहीं डालना है, बस आपने ऐसे ही इसे राइट कर देना है। फिर क्या है, फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन क्रिकेट, तो ये क्या है, सेट ऑफ गेम्स। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। C इज इक्वल टू ए बी सी, स्मॉल जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के वो है, सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। डी लाहौर कराची पेशावर कोयटा, ये क्या है, सेट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। हर प्रोविंस के कैपिटल सिटीज हैं ये। उसके बाद है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये क्या है, 6 मंथ्स है और वो कौन सा, लास्ट, सेट ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 21 टू 25। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। मतलब इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं, हमारे पास सारे नंबर्स, अगर वो 0 है, +1 है, +2 है, +50 है, +40 है, मतलब प्लस हम न्यूट्रल नंबर के लिए लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, सो ऑन, जहां तक भी काउंटिंग है वहां तक, ये भी और नेगेटिव वाले भी, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -1000 1 लाख माइनस, सब कुछ ये क्या होते हैं, सारे नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जी इज इक्वल टू पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान, ये क्या है, सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। डी इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 10 11 12 और 14। ये आपको पता चल रहा है कि इवन नंबर्स हैं जो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 14 तक, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 0 टू 14। आई इज इक्वल टू ऑरेंज बनाना मैंगो मैंगो, सेट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। और अगर आप लोग ये सेम नोट्स मुझसे लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2।